जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम 2023 के बारे में। अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप भी इसमें सेलेक्ट होना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही चैनल को चुना है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम पटवारी भर्ती 2023 से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ को भी डीपली डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। आपने भी कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि इसमें जो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो कितनी रखी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी पटवारी भर्ती रहती है इसको मिनिमम 18 साल की आयु वाला जो व्यक्ति है वो फिल कर सकता है। उसके अलावा इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स रखी जाती है। अब देखिए दोस्तों, 18 से लेकर 45 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो आपका कंपटीशन है वो तो आपका हाई फाई देखने को मिलेगा। ऊपर से सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, लास्ट टाइम जो आपका पटवारी एग्ज़ाम है वो 2019 में लिया गया था और ये जो आपका एग्ज़ाम है वो जब 2019 में लिया गया था तो आप खुद सोचिए अभी इस एग्ज़ाम को 4 साल हो गए हैं और ये जो एग्ज़ाम है इसको 18 से लेकर 45 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि 4 साल से बेसब्री से ये जो एग्ज़ाम है उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आपने ये जो कंपटीशन है इसको माइंड में रख के चलना है। मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं तभी आपकी जो सिलेक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपके 80 से कम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो होगी। तो आपने ये जो टारगेट है इसी के अकॉर्डिंग अपना सेट करना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो आपकी पटवारी भर्ती होती है, पटवारी का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपका नया सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही लेता है और ये जो एग्ज़ाम है इसमें ये जो आपका सिलेबस है, हिंदी पूछी जाएगी 25 मार्क्स की, इंग्लिश पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। उसके अलावा दोस्तों मैथ्स भी आपका 25 मार्क्स का होगा और जो आपका जीके है जिसमें आपकी साइंस भी इंक्लूड रहेगी, आपकी नेशनल जीके भी रहेगी और 1-2 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल जीके जो है उससे रिलेटेड भी रहेगी। जो इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सिर्फ 1-2 ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 25 मार्क्स की आपकी हिंदी आ गई, 25 की आपकी इंग्लिश आ गई, 25 की आपकी जीके आ गई और 25 का आपका मैथ्स आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो हिंदी और इंग्लिश वगैरह है ये आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही रहेगा। उसके अलावा दोस्तों जो आपका मैथ्स है, अगर आपने मैथ्स की भी तैयारी करनी है तो आप 8th से लेकर जो 10th तक की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है वो पकड़िएगा। अगर आपने वो जो बुक्स है वो अच्छे से सॉल्व करी तो हिमाचल से रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि मैथ्स पूछा जाएगा, आपके मैथ्स में 25 में से 25 मार्क्स ही आएंगे। और दोस्तों इसकी जो तैयारी है वो मैं भी आपको अच्छे से करवाऊंगा, तो आपने हमारे चैनल के साथ भी जरूर जुड़े रहना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें जो आपका एग्ज़ाम है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक नोटिफिकेशन पढ़ी थी जो आपकी 3 क्लास की भर्तियां हैं, जो आपकी 3rd क्लास की भर्तियां हैं, उसमें जो आपके एग्ज़ाम है वो 2 तरह के होंगे, प्री भी होगा और मेंस भी होगा। उनको मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं तो देखिए दोस्तों, वो जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी या नोटिफिकेशन थी वो HPPSC शिमला ने इंट्रोड्यूस करी थी। जो आपकी नोटिफिकेशन है जिसमें आपके 2 एग्जाम्स के बारे में बताया गया था, वो जो नोटिफिकेशन है किसके द्वारा निकाली गई थी, HPPSC शिमला। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है वो क्यों निकाली थी, आप सभी को ही पता है HPSSC हमीरपुर को भंग किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो भर्तियां करवाने का पूरा कार्यभार है वो HPPSC शिमला को सौंपा गया है। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपने नॉर्म्स वगैरह है, जो भी अपने रूल्स वगैरह है वो बनाए थे कि ये जो भर्तियां वो हम इस तरह से करवाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है और इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी लेगा। हालांकि पीछे एक न्यूज़ भी सुनने को आई थी कि ये जो आपका एग्ज़ाम है पटवारी की जो भर्ती है वो HPSSC हमीरपुर कंडक्ट करवाएगा। पिछले साल ये जो न्यूज़ है वो आपको सुनने को मिली थी, लेकिन दोस्तों उसकी भी जो पुष्टि है वो उन्होंने जो इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, जो भी इनकी नोटिफिकेशन होती है
उसके द्वारा नहीं की गई थी। ये जो चीज़ें हैं वो हमें एक जो रिपोर्टर है उन्होंने ओरल रूप में बताई थी, तो उसके ऊपर दोस्तों हम यकीन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग है ये जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कि हिंदी पूछी जाएगी 25 मार्क्स की, इंग्लिश पूछी जाएगी 25 का, मैथ्स आएगा और 25 का ही जीके आएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अगर लेवल की बात बताऊं तो इसमें जो आपका लेवल है वो हाई फाई ही रखा जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी आप में से जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा। तो आप खुद सोच के चलिएगा, अभी जो आपके एग्ज़ाम है वो एंट्रेंस के ही इतने मुश्किल आ रहे हैं, तो जो आपके जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपका एग्ज़ाम है आपको एक ही देखने को मिलेगा, इसमें आपका प्री और मेंस नहीं होगा। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो +2 है वो दोस्तों 50% मार्क्स के साथ क्लियर है, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आपकी आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, आप ये जो एग्ज़ाम है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जो बड़ी चीज़ है यही है कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपकी एज है वो 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग क्यों बोल रहा है, आपने चीज़ों को समझना है। मान लो जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो 15 को निकलती है, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि 15 को 18 साल के हो रहे हैं, वो जो कैंडिडेट्स है वो इसको फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट ये चीज़ सोच के चलते हैं कि ये जो हमारी एज है जब हमारा एग्ज़ाम होगा उसी के अकॉर्डिंग काउंट होगी। तो ये जो चीज़ है वो आपने माइंड से निकाल देनी है, जो आपकी एज है वो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों काउंट होगी जब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो निकलेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, ये जो आपकी पटवारी भर्ती का एग्ज़ाम है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। आपने भी दोस्तों कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना होगा, पटवारी की जो भर्तियां हैं उसमें दोस्तों जो आपकी 1000 पद है वो जारी किए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपकी नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नहीं है, ये जो चीज़ है वो सिर्फ हमें जो है वो न्यूज़पेपर नहीं बताई, हालांकि उनके पास भी कोई यहाँ पे सोर्सेज होंगे जिनके बेस पे उन्होंने ये जो न्यूज़ है वो जारी की है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वित्त विभाग है उसके द्वारा इनको मंजूरी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले जो वित्त विभाग है उसकी मंजूरी जरूरी है। फिर दोस्तों उसके बाद ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है इसको यहाँ पे जो हमारी कैबिनेट है उसके द्वारा भी मंजूरी मिलना जरूरी है। ये जो दोनों प्रोसेस है जब हो जाएंगे उसी के बाद जो आपकी पटवारी भर्ती की एडवर्टाइजमेंट है वो जारी की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका प्रोसेस है इसे कंप्लीट होने में मैं एक्चुअल में नहीं बता सकता कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो एक्चुअल कौन सी डेट को होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी कांग्रेस सरकार है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हम इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को पता है जो चीज़ें हैं वो किस तरह से लटकी हुई हैं। हालांकि ये जो एग्ज़ाम है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है और इसको डिपार्टमेंट ही लेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही लेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको मिनिमम टाइम बता दूँ अगर, तो 2 महीने से पहले ये जो प्रोसेस है आपका वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने ये चीज़ मान के चलनी है कि मिनिमम जो आपके 2 महीने हैं उससे पहले ये जो आपकी भर्ती है वो किसी भी हालत में नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे जो मंजूरी है वित्त विभाग की लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये जो आपकी पोस्ट है वो दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट में भी मंजूर करवानी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो अनाउंस की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चीज़ भी पूछ रहे हैं कि ये जो पटवारी भर्ती है इसके लिए कोई हमें बुक प्रेफर करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हिमाचल प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आकाश की जो हिमाचल दर्पण की बुक है वो भी अच्छी है, एलीट की जो बुक है वो भी अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों आप जो जोगटा एकेडमी की बुक है वो भी ले सकते हो। जो मैथ्स है उसके लिए तो मैंने आपको बुक्स का बता ही दिया है। अगर आपने 8th से लेकर जो 10th तक का मैथ है उसको सॉल्व किया तो आप किसी भी एग्जाम में 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में आपको जो लूसेंट की बुक है वो सूटेबल रहेगी। तो आपने अगर जो बुक्स है वो लेनी है तो आप सबसे पहले, मैं इनके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, आपने वो जो रिव्यू वीडियो है बुक्स वगैरह की वो चेक करनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने जो बुक है वो लेनी है। उसके अलावा दोस्तों बहुत ही जल्दी जो आपकी पटवारी एग्जाम की भर्ती से रिलेटेड हमारा बैच है उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और आपकी जो तैयारी है वो रेगुलर करवाई जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।